मैं हूं कर्नल दानवीर और आप हैं मेरे साथ हिंदुस्तान की जियोपॉलिटिक्स, सुरक्षा और रणनीति पर। हेलो, जय हिंद। आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स मेरे साथ। आज हम बात करेंगे ड्रोन्स की, और बात इसलिए करेंगे कि पिछले 2 दिन पहले ये खबर आई कि हिंदुस्तान की सरकार ने हिंदुस्तान की नेवी को सहमति दे दी है कि वो शिप बॉर्न ड्रोन्स खरीद ले। नेवी को अभी हाल फिलहाल 2 प्रेडेटर ड्रोन्स अमेरिका से लीज पर मिले हैं और अब ये 10 ड्रोन्स जो है शिप बोर्न खरीदने जा रहा है। नेवी की बात करें तो उसको पूरे इंडियन ओशन के ऊपर सर्विलेंस करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। चाइनीज नेवी काफी सक्रिय है हिंद महासागर में, और हमारी जो आइलैंड टेरिटरीज हैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की, वहां पर निगरानी रखने के लिए हमें इस प्रकार के विमानों की आवश्यकता है। तो सवाल उठता है कि ये ड्रोन क्या चीज है। हम सब ने आजकल शादियों में ड्रोन्स देखे होंगे, पुलिस की निगरानी ड्रोन्स के तहत सुनी होगी, हमने ड्रोन्स का फौजी इस्तेमाल भी खबरों में सुना होगा। लेकिन ये आखिरकार ड्रोन क्या है और इसकी क्यों इतनी अहमियत है आजकल के जमाने में, और कैसे इसकी अहमियत बढ़ते जा रही है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो पहले आइए इस चीज को जानते हैं। ये मैंने एक रिपोर्ट बनाई है, इसको देखिए। यूएवी वो मानव रहित विमान है जो स्वायत्त रूप से निर्देशित होते हैं या रिमोट कंट्रोल से, या इन दोनों साधनों से इनका संचालन किया जाता है। ये विमान सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक रिसीवर और ट्रांसमीटर तथा आक्रामक आयुध को भी ले जा सकते हैं। इनका उपयोग स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल टो लेने के लिए तथा युद्ध क्षेत्र निगरानी के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा इन्हें युद्ध के मैदान पर आक्रामक हस्तक्षेप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइडेड बम या प्री प्रोग्राम्ड बम्बों का इस्तेमाल इनसे बखूबी किया जाने लगा है। इन सभी नई तकनीकों का इस्तेमाल RQ-4 ग्लोबल हॉक यूएवी में देखने को मिलता है। ग्लोबल हॉक की सर्विस सीलिंग 35,000 फीट की है, यानी कि 20,000 मीटर तक की ऊंचाई पर ये उड़ान भरते हैं। ग्लोबल हॉक्स को 2002 और 2003 में अफगानिस्तान और AFPAC रीजन में इस्तेमाल किया गया था। युद्ध क्षेत्र में सबसे पहले यूएवी का इस्तेमाल इजराइल ने 1982 में लेबनान के साथ युद्ध के दौरान किया था। उसने मैस्टिफ नाम का यूएवी का इस्तेमाल जमीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलों को पहचानने में और उनको नष्ट करने में इस्तेमाल किया था। अभी हाल ही में 44 दिन चले युद्ध में अजरबैजान ने आर्मीनिया के खिलाफ तुर्की और इजराइल में निर्मित यूएवी का बखूबी इस्तेमाल किया। इस युद्ध में तुर्की के बेरख्तार TB2 और इजराइल के ऑर्बिटर 1K का इस्तेमाल किया गया। इसके चलते अजरबैजान की फौज ने आर्मीनिया के कई सौ टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपें, रेडार और मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया। हथियारबंद यूएवी का इस्तेमाल मुल्कों द्वारा ही नहीं बल्कि नॉन स्टेट एक्टर्स द्वारा भी किया जाने लगा है। इसमें प्रमुख है सऊदी अरेबिया का 14 सितंबर 2019 का वो हमला, जिसके अंदर हूती रेबल्स ने ड्रोन्स की मदद से सऊदी अरेबिया के तेल के ठिकानों को निशाना बनाया था। हथियारबंद यूएवी का दिन प्रतिदिन प्रचलन बढ़ता जा रहा है। ये कम लागत में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। इनका साइज़, इनकी बनावट और जिस मटेरियल से ये बने होते हैं, इनको रेडार से पकड़ना और एयर डिफेंस की मदद से टारगेट करना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। तो आपने सुना कि किस तरीके से इन ड्रोन्स ने अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच चले 44 दिन के युद्ध का रुख मोड़ दिया। किस तरीके से इन ड्रोन्स ने रशियंस की नाक में दम सीरिया में कर रखा था, और लीबिया के अंदर रशियन इक्विपमेंट का क्या हाल हुआ। वहीं सऊदी अरेबिया के अंदर जो पिछले साल ड्रोन अटैक हुए थे, कितने कारगर साबित हुए। तो ये बताता है कि ये जो ड्रोन्स हैं, ये आने वाले समय के अंदर फ्यूचर बैटलफील्ड्स के अंदर एक बहुत अहम किरदार
अदा करने वाले हैं। तो अब आते हैं ये जानने के लिए कि हम इस पूरे डेवलपमेंट में कहां खड़े होते हैं। हम बोले तो हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की फौज, और जब हिंदुस्तान की फौज की बात हो तो हमें हमारा कंपैरिजन जाहिर सी बात है पाकिस्तान के साथ होगा और चाइना के साथ होगा। तो सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि जहां तक हमारी जो ड्रोन्स की जो काबिलियत है इंडियन आर्मी की और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की, वो काफी कमजोर है। बड़े दुख की बात है, लेकिन वो काफी कमजोर है। क्या कारण है इनके बीच में हम नहीं जाएंगे। बहरहाल हमारे पास अभी तक कोई भी आर्म्ड ड्रोन नहीं है। वहीं पाकिस्तान के पास आर्म्ड ड्रोन है, और चाइना की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसके पास तो बहुत ही विकसित ड्रोन्स हैं, सुपरसोनिक ड्रोन्स तक हैं। तो चाइना तो बहुत आगे है जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है। तो पहले हम नजर डालते हैं कि हमारी क्या काबिलियत है। भारतीय सशस्त्र बल 2 दशक से अधिक समय से यूएवी का संचालन कर रहे हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के अधिकांश यूएवी इजराइल से खरीदे गए हैं। भारतीय सेना ने शुरुआत में सर्चर मार्क 1 प्राप्त किए, इसके बाद सर्चर मार्क 2, जो कि 15,000 फीट की ऊंचाई की सीलिंग पर काम कर सकता है, और अंत में हेरॉन, जो 30,000 फीट की सीलिंग पर काम करने में सक्षम है। ये सभी ड्रोन्स का इस्तेमाल दुश्मन की टोल लेने में होता है, और ये हथियारबंद ड्रोन नहीं है। वहीं 2009 में हेरोप यूएवी ने एरो इंडिया में अपनी पहली शुरुआत की। इजरायली एयर स्पेस इंडस्ट्री द्वारा निर्मित ये शिकारी हत्यारा ड्रोन एक पूर्व प्रोग्राम पर ही विस्फोट करता है। ये मिसाइल ड्रोन एक युद्ध के मैदान में घूमता है और सिलेक्टेड टारगेट के ऊपर निर्धारित तरीके से विस्फोट करता है। इसका इस्तेमाल उच्च मूल्य के लक्ष्यों के खिलाफ किया जाता है, जिसमें शत्रु एयर डिफेंस मिशन शामिल हैं। भारत में बीते नवंबर महीने में 2 प्रेडेटर ड्रोन अमेरिका से लीज पर लिए हैं। साथ ही नेवी को 10 शिप बेस्ड यूएवी को खरीदने की स्वीकृति भी दी है। इनका उपयोग हिंद महासागर में चीनी नौसैनिक बेड़ों पर निगरानी रखने में काम आएगा। साथ ही हमारी आइलैंड टेरिटरीज की डिफेंस के अंदर भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अभी भारत, पाकिस्तान और चीन के मुकाबले यूएवी के क्षेत्र में हिंदुस्तान काफ़ी पीछे है। माना जा रहा है कि भारत एक हेल प्रजाति का घातक नाम का अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल तैयार कर रहा है, जिसका प्रशिक्षण 2024 में किया जाना है, और उम्मीद लगाई जा सकती है कि 2027 तक इसका सेना के अंदर आगमन शुरू हो जाए। ये मिसाइल्स प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स से लैस होगा और दुनिया का जदीद तरीन यूएवी की श्रृंखला में माना जाएगा। तो आपने देखा कि अभी औरा या घातक नाम का जो ड्रोन जो भी विकसित किया जा रहा है, उसके प्रोटोटाइप को आने में अभी समय है, और प्रोटोटाइप के बाद में ट्रायल्स होंगे, ट्रायल्स के बाद में इंडक्शन होगा। तो मान के चलिए कि बड़े आराम से अगले 6-7 साल इस चीज को सेना में इंडक्ट होने में लग जाएंगे। तो ये तो रही बात हिंदुस्तान की। अब नजर डालते हैं पाकिस्तान के ड्रोन्स के ऊपर, और मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान दुनिया का चौथा मुल्क है जिसने आर्म ड्रोन्स का बहुत ही कारगर तरीके से लड़ाई के हालात में इस्तेमाल किया है। उन्होंने अपने ही इलाके में अपने ही लोगों के ऊपर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, टेररिज्म को काबू करने का जामा पहनाया और इन्होंने इनका इस्तेमाल किया। तो पहले पाकिस्तान की क्या काबिलियत है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। 1997-98 के आसपास पाकिस्तान का ड्रोन प्रोग्राम शुरू हुआ था। पाकिस्तानी ड्रोन निगरानी, युद्ध क्षति का आकलन, तोपखाने की फायर की दिशा, लक्ष्य प्राप्ति में सक्षम है। पाकिस्तान के पास अधिकतर छोटी और मध्यम श्रेणी के यूएवी हैं, जिनमें अलग अलग रेंज और एंड्योरेंस है। रेंज ब्रैकेट की बात करें तो 6 से 8 किलोमीटर से लेकर लगभग 350 किलोमीटर तक की रेंज इन यूएवी की है। पाकिस्तान अपनी 2500 किलोमीटर लंबी ड्यूरालैंड की
निगरानी के लिए अमेरिका से शिकारी प्रकार के ड्रोन प्राप्त करना चाहता था, पर अमेरिका ने इनकार कर दिया। 2009 में एक स्वदेशी यूएवी का विकास शुरू हुआ। यूएवी को बुराक नाम दिया गया। बुराक का विकास गोपनीयता से आगे बढ़ा। बुराक नाम का ये यूएवी 1000 किलोमीटर तक की रेंज तक जा सकता है। इसकी अधिकतम गति 250 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इसकी सर्विस सीलिंग 7500 मीटर तक की है। ये 2 बर्क एयर टू सरफेस लेज़र गाइडेड मिसाइल्स फायर कर सकता है। इसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने बखूबी अपने स्वात के इलाके में एंटर टेररिज्म एक्टिविटी में शामिल आतंकवादी संगठनों के खिलाफ किया है और इससे पाकिस्तान दुनिया का चौथा मुल्क हो गया है जिसने युद्ध क्षेत्र में आर्म्ड यूएवी का इस्तेमाल किया हो। अभी हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को 48 बहुभूमिका विंग लॉन्ग 2 यूएवी देने का प्रस्ताव रखा है। ये यूएवी 4000 किलोमीटर की रेंज के हैं, 20 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकते हैं और 5000 मीटर की सर्विस सीलिंग है। इनकी गति 370 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और ये लेज़र गाइडेड मिसाइल्स और प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब से लैस होंगे। अब पाकिस्तान का ऑल वेदर या फेयर वेदर जो एलाई चाइना है, जिसने आर्म सप्लाई के अंदर अमेरिका को रिप्लेस कर दिया है और अब सारे हथियार चाइना से आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान चाइना का एक दुश्मन मानता है चाइना हिंदुस्तान को, और दुश्मन का दुश्मन वो दोस्त कहा जाता है। तो वो अपने दोस्त को आर्म ड्रोन्स देने की तैयारी कर रहा है। 50 आर्म ड्रोन्स देने की बात हो रही है और चाइनीज जो ड्रोन्स हैं वो चाइना के पास जो इन्वेंट्री है ड्रोन्स की वो बहुत लंबी चौड़ी है। उसके पास 3 किस्म के बेसिकली ड्रोन्स हैं, मेल ड्रोन्स, हेल ड्रोन्स और सुपरसोनिक ड्रोन्स। तो चाइना के पास ये जो ड्रोन्स हैं ये क्या हैं, आइए इसको समझते हैं। चाइना की फौज में हाल ही में कई सारे किस्म के ड्रोन्स शामिल हुए हैं। पीएलए के अंदर 3 प्रकार के ड्रोन्स मिलते हैं। मेल ड्रोन यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, हेल ड्रोन यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन और सुपरसोनिक ड्रोन्स। BZK-005, GJ-1 और GJ-2 मेल यूएवी हैं जो स्ट्राइक भूमिका में सक्षम हैं और इनका एक्सपोर्ट वर्जन विंग लॉन्ग 1 और विंग लॉन्ग 2 है। ये वही यूएवी हैं जो चाइना पाकिस्तान को देने की पेशकश कर रहा है। GJ-1 और GJ-2 दोनों छोटे एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को लॉन्च करने में सक्षम हैं तथा साथ ही 9 से 10 लेज़र गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी फायर कर सकते हैं। हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले ड्रोन में चाइना का WZ-7 यूएवी शामिल है। ये 18,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और इसकी तुलना अमरीकी RQ/MQ-4 ग्लोबल हॉक के साथ की जा सकती है। चाइना ने इन WZ-7 ड्रोन्स को भारत के विरोध डोकलाम के गतिरोध के समय 2017 में तिब्बत में डिप्लॉय किया था। साथ ही दक्षिणी चीन सागर में भी WZ-7 की उपस्थिति मौजूद। हाल ही में चाइना ने पीएलए के अंदर GJ-11 नाम के यूएवी को दाखिल किया है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से अधिक है और ये सुपरसोनिक यूएवी की श्रेणी में आता है। इन यूएवी को 2 500 किलोग्राम के गाइडेड बम्बों से लैस किया जा सकता है या 800 किलोग्राम के गाइडेड बम इसके ऊपर लोड किए जा सकते हैं। चीन के पास कितने यूएवी है इसका तो कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, पर यह अंदाज़ा जरूर लगाया जाता है कि चीन के यूएवी अमेरिका के यूएवीओं से कम है। फिलहाल हिंदुस्तान की तुलना की जाए तो हिंदुस्तान से चीन बहुत मीलों आगे है। तो आपने पाकिस्तान के ड्रोन्स के बारे में जान लिया, चाइना के ड्रोन्स के बारे में जान लिया और हम किस पायदान पर खड़े हैं आपने वो भी समझा। तो क्या ड्रोन्स की कमी के चलते हमारी सेना कमजोर है?
तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अजरबैजान और आर्मीनिया से अपने आप को और पाकिस्तान को और चाइना के साथ में तुलना करना बिल्कुल गलत है, और ऐसा करने से हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये छोटे छोटे मुल्क हैं, इनके डायनेमिक्स अलग हैं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान या हिंदुस्तान चाइना की बात होती है तो ड्रोन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट द फैक्टर नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। एक्चुअल बैटलफील्ड में हॉट वॉर के दौरान, पूरी लड़ाई के दौरान इनका महत्व बिल्कुल रहेगा। आर्म ड्रोन्स का महत्व शायद उतना ना रहे जितना कि रेकी और सर्विलेंस ड्रोन्स का रहेगा। हमारी जो डिटेक्शन कैपेबिलिटी है ड्रोन्स की वो काफी विकसित है। हम ऑप्ट्रॉनिक मेथड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, अकूस्टिक मेथड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, और हमारे जो उन्नत किस्म के जो रडार हैं वो काफी सक्षम है ड्रोन एक्टिविटी को टारगेट करने में। तो ड्रोन बहरहाल हॉट वॉर के टाइम में कोई ऐसी हमें हानि पहुंचाए, ये मेरे को नहीं लगता। जहां तक हिंदुस्तान पाकिस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान और चाइना की बात करें तो हाँ, आज की अगर बात करें तो उनके जो सुपरसोनिक ड्रोन्स हैं, आर्म ड्रोन्स हैं, उनसे जरूर फर्क पड़ता है, खास तौर से हमारे नेवल एसेट्स को। तो ये सिचुएशन है। और लेकिन अगर हम बात करें नो वॉर नो पीस की, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, तो बात बिल्कुल अलग हो जाती है। तो अगर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है तो जाहिर सी बात है दर्जा हरारत बढ़ेगी, कशीदगी बढ़ेगी, दोनों मुल्कों की सेनाओं के बीच में युद्ध जैसी स्थिति भी पैदा होगी। तो उम्मीद करते हैं कि ड्रोन्स हमारे खित्ते में आएंगे जरूर, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उनका इस्तेमाल इतना आसानी से ना हो। कोई भी मुल्क इन ड्रोन्स का इस्तेमाल ना करे, जिससे कि टेंशन दोनों मुल्कों के बीच में बढ़े। और ये ज्यादा जो जिम्मेदारी है ये पाकिस्तान की है, क्योंकि पाकिस्तान का जो कश्मीर मोह है उसने पाकिस्तान को खुदकुशी के मुहाने पर धकेल के खड़ा कर दिया है, और इस फेटल लव के चलते वो कुछ भी कर सकता है। ये वो मजनू है जो अपने आप को भी नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है माशूका के लिए, और उसकी माशूका जो है कश्मीर है। तो बहरहाल ये थी एक ड्रोन्स के ऊपर पेशकश। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, और अगली बार फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।